अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बताऊँगा कि 2025 के सालाना इम्तिहान में जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल आपका होगा उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी और किस तरीके से पेपर आएगा और उसको किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको एक मॉडल पेपर के तौर पे आपको गाइड करूँगा कि पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। उसके बाद आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको हर क्वेश्चन के पार्ट के जो मार्क्स है वो मिलेंगे और फिर उसके बाद एक मॉडल शीट के ऊपर एक प्रैक्टिकल का पेपर सॉल्व करके उसको मार्क करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने बोर्ड के अंदर अपना प्रैक्टिकल का पेपर करना है। तो ये चलते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक मॉडल पेपर है जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये टोटल जो मार्क्स 30 का होगा और 2 घंटे इसका टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनाइए और इसकी शक्ल बनाकर लेबल कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 1 आएगा, ये 6 नंबर का होगा और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगी कि 3 नंबर आपके लेबल डायग्राम बनाने के हैं और 3 नंबर उसके परफॉर्म करने के हैं। यानी कि माउंटेनिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन के 3 नंबर हैं और लेबल डायग्राम बनाने के 3 नंबर। इस तरीके से 6 नंबर मिलेंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी स्लाइड्स है जो हमने तैयार करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये 5-6 स्लाइड्स मैं आपको बता देता हूँ, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें और इंशाल्लाह इन्हीं के अंदर से आपको स्लाइड आएगी। सबसे पहले आपने ओनियन एपिडर्मस यानी कि प्याज की झिल्ली की स्लाइड वो बनानी है, उसकी लेबल डायग्राम आपको बनानी है। यानी ये देखिए, इसी की परफॉर्मेंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे ह्यूमन चीक सेल है, इंसानी रुखसार के सेल की डायग्राम है। तीसरे नंबर पे फ्रॉग्स ब्लड, मेंढक के ब्लड सेल्स की लेबल डायग्राम है। चौथे नंबर पे स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मस है, पत्ते की जो ज़ेरी सतह उसमें स्टोमेटा को दिखाना है। और पाँचवें नंबर पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ की यानी पत्ते की अंदरूनी साख्त को दिखाना। तो ये प्यारे बच्चों 5 स्लाइड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार करें और इसके अलावा भी अगर कोई लेबल डायग्राम है वो भी आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई स्लाइड मटेरियल या मॉडल ABCDE को पहचानिए, नीज पहचान की वजह और कम से कम एक खसूसियत भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना, आपके सामने 5 स्लाइडें रखी जाएंगी A से लेके E तक। हर एक को, पांचों को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसका एक एक नंबर होगा और हर एक की करेक्ट रीज़न देनी है, कम से कम एक देनी है, उनका भी एक एक है। तो इस तरीके से 5 जमा 5 10 नंबर आपको मिलेंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि मुमतन के तवीज़ करदा तजर्बा को अमली तौर पर कीजिए, इसका तरीक़ाकार, मुशाहदात और नतीजा लिखिए, जहाँ ज़रूरी हो अशकाल भी बनाइए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये आपकी 9th वाली कापी और 10th वाली कापी दोनों में से एक एक आएगा, दोनों में से आपने ए करना होगा। अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि नंबर 1 तो प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और डायग्राम, इन 3 चीज़ों के 3 नंबर हैं, ये याद रखिएगा। टोटल 8 नंबर का प्रैक्टिकल है। 3 नंबर हैं प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार के, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहदा और डायग्राम यानी लेबर डायग्राम। ये तीनों चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 2 नंबर डिमॉन्स्ट्रेशन के आप जो करके दिखाएंगे परफॉर्म एग्जामिनर को ऑपरेटर्स की मदद से, सामान की मदद से। और तीसरे नंबर पे रिज़ल्ट के 3 नंबर हैं, यानी नतीजा एंड पे लिखेंगे कि मैंने ये प्रैक्टिकल अमली तौर पे परफॉर्म किया और मुमतन को दिखाया। ये रिज़ल्ट एंड पे लिखेंगे तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह 3 2 3 से मुराद 8 नंबर आपको इसके मिलेंगे। उसके बाद है नोटबुक है, उसके 3 नंबर हैं और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका वाइवा वॉइस है, जो ज़बानी सवालात एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब नोटबुक के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि आपने जो प्रिंटेड कॉपी है वो नहीं लेनी और रेडीमेड कॉपी वो नहीं लेनी, आपने कॉपी खुद तैयार करनी है, उसमें तमाम प्रैक्टिकल कर नोट करने हैं और अपने मुतलका साइंस टीचर से साइन करवा के फिर आपने प्रैक्टिकल में जाना है। और अगर आपने रेडीमेड या प्रिंटेड कॉपी ली उसके कोई मार्क्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि बताया मैंने आपको, वाइवा वॉइस है, आपके से जो ज़बानी सवालात पूछे जाएंगे वो आपके प्रैक्टिकल से मुतलका होंगे, कहीं बाहर से नहीं होंगे। तो इसलिए इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं कहाँ से पूछे जाएंगे, ये एग्ज़ामिनर किस तरह के पूछ सकता है। तो उम्मीद करूँगा इन हदायत को आप फॉलो ज़रूर करेंगे। आइए अब आपको एक दफ़ा मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मॉडल पेपर दिखाता हूँ किस तरीके से आपने शीट के ऊपर पेपर को हल करके 30 में से 30 यानी 100% मार्क्स हासिल करने हैं। आइए चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस वक्त
क्वेश्चन नंबर 1 की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मॉन्टेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन के 3 नंबर है, स्लाइड प्रिपरेशन के हवाले से, और लेबर डायग्राम बनाने के 3, इस तरह 6 नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, ए से ई जो 5 आपने करनी है उसके 5 नंबर है, और करेक्ट रीजनिंग के भी 5 नंबर हैं। तो इस तरीके से ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 3 देखें तो अलाट ओनली 1 एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट, एक आपको एक्सपेरिमेंट जो मिलेगा जिसका आपने प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और डायग्राम देनी है, इसके 3 नंबर हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के 2 नंबर और रिजल्ट लिखने के 3 नंबर हैं। इस नोटबुक शुड बी ड्यूली साइंड बाय द टीचर एंड कंप्लीट होनी चाहिए, इसके 3 नंबर हैं। और आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल, और आपसे मुतलका जो प्रैक्टिकल से मुतलका क्वेश्चन पूछेंगे उसके भी 3 नंबर है। आइए चलते हैं, अब आपको एक मॉडल शीट भी मैं दिखाता हूँ। जी प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक मॉडल शीट है कि मॉडल तैयार करके बच्चों से अनटैप्ड करवा के उसको मार्क करके दिखाया गया ताकि आपको पता चले कि हमने एग्जामिनेशन के अंदर किस तरह प्रैक्टिकल को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए 30 में से 30 नंबर लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 था कि दी गई जो स्लाइड है आपने वो तैयार करनी थी, और स्लाइड इसमें ओनियन एपिडर्मस है, प्याज की झिल्ली की स्लाइड। अब आप देखें तो इसमें आप सिंपल आपने लेबल डायग्राम बना के उसको लेबल करना है कि इसमें कौन कौन से हिस्से हैं। जैसा कि ये प्याज की झिल्ली में जो सेल्स हैं आपको दिखाए जा रहे हैं, और उसके अंदर एक को लेबल किए गए, एक सेल को के सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये जो आउटर बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो लिक्विड पोर्शन है जो कि साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर 1 में 3 नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्लाइड तैयार करने के, और 3 नंबर उसको उसकी लेबल डायग्राम बनाने के। इस तरीके से ये 6 नंबर जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसमें आपको दी गई स्लाइड मटेरियल या मॉडल आपके सामने रखा जाएगा ABCDE की शक्ल में, जिनको आपने पहचाना और पहचानने की वजह लिखनी है। जी प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैंने 5 मॉडल के तौर पे चीज़ें दिखाई हैं। जैसा कि आपके सामने ए में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ रखा जा सकता है, बी में एडिएंटम, सी में जालेस फिश है, डी में एनाफेस 2 है, ई में स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अलावा कोई भी स्पेसिमन मॉडल या स्लाइड जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में वो रखी जा सकती है। ये फ़र्ज़ी तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी प्यारे बच्चों, आपके सामने ये मैंने फ़र्ज़ी तौर पे जो एक मॉडल क्वेश्चन नंबर 2 का तैयार किया है, जिसमें यहाँ पे आपने पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन देनी, यहाँ पे पहचान की वजह यानी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपने कम से कम एक एक करैक्टरिस्टिक भी देनी है। तो यहाँ पे देखें, अगर ए में आइडेंटिफिकेशन में ह्यूमन आई है, तो आपने कैसे इसको पहचाना, पता चला क्या चीज़ इसमें से जिससे आपको आइडिया हुआ कि ये ह्यूमन इंसानी आँख ही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आँख का मॉडल आपके सामने रखा जाता है तो उसके अंदर लेंस है, स्क्लेरा है, कोराइड है, रेटिना है, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व्स, ये चीज़ें आपको नज़र आती है जिससे पता चलता है कि ये इंसानी आँख ही है। और करैक्टरिस्टिक किस काम आती है, ये इंसानी आँख ये देखने के काम आती है, ये इसका फंक्शन यानी इसकी खसूसियत यानी करैक्टर है। इसी तरह सेकंड में देखें, बी में आप पोटैटो ट्यूबर या आलू का ट्यूबर है, कैसे पता चला आपको कि उगती हुई इसमें आई है, इसके लीव्स है, ट्यूबर है, आँख, ये आपको नज़र आए। और इसमें इसकी करैक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे कि आलू में स्टेम खुराक ट्यूबर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी खुराक के तौर पे, खाने के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सी में देखें तो जेली फिश है, स्टार जैसी शेप, 5 बाजू, ये इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन है। और कहाँ पाई जाती है, क्या फंक्शन है, ये छतरी की शक्ल की तो है ही है लेकिन समंदर में पाई जाती है। इसी तरह डी में देखें पैरामीशियम है, जो कि आपको पता सोल टाइप यानी जूते की शक्ल का आपको नज़र आता है। सीलिया मौजूद होते हैं, या फूड वैक्यूल या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं। ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह ई में देखें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, तने का अर्जी तराशा है जिसमें वास्कुलर बंडल रिंग की शक्ल में पाए जाते हैं। ये नज़र आए, पानी में, पानी को ज़मीन से ये चूसता है, नमकियात वगैरह को जज़ब करता है, ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आपने एक टेबल बना के उसमें 5 जो आपके सामने चीज़ें रखी जाएंगी ABCDE की शक्ल में, उनको पहचानना है, पहचानने की वजह लिखनी है, और उनकी कम से कम एक खसूसियत लिखनी है। तो 5 नंबर इसमें आइडेंटिफिकेशन के और 5 नंबर रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इस तरह ये 10 में से आप 10 मार्क्स बड़े ही आसानी से तैयारी करके आप खुद हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9th और 10th वाली कॉपी के हिस्से में से एक प्रैक्टिकल आएगा, उनमें से आपने एक करना है। जैसा कि मैंने डिटेल आपको बता दी है कि उसमें आपने क्या करना है। नंबर 1 तो
प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और डायग्राम बनानी जिसके 3 नंबर है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है जिसके 2 नंबर है, और रिज़ल्ट जिसके 3 नंबर। आइए चलते हैं, अब आपको एक मॉडल क्वेश्चन ये भी दिखाते हैं। जी मेरे बच्चों, आप देख सकते हैं हाइड्रीला में फोटोसिंथेसिस का अमल दिखाना, और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये प्रोसीजर है इस बच्चे ने लिखा है, उसके बाद ये लेबर डायग्राम भी इस बच्चे ने बनाई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन भी दिखाते हैं आपको। जी प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन कि किस तरीके से ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। और ये आपको मैंने इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि बताई है 3+2+3, यानी कि 3 नंबर तरीक़ेकार मुशाहदा और डायग्राम के, और डिमॉन्स्ट्रेशन के 2 नंबर, और एंड पे मैंने कहा था आपको नतीजा लिखना है जिसके 3 नंबर हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 8 में से इस बच्चे ने 8 लिए हैं। अब चलते हैं टोटल, आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड 1 जो स्लाइड प्रिपरेशन 6 नंबर का, 6 में से 6 हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आइडेंटिफिकेशन वाला था 10 में से 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो परफॉर्मेंस वाला है उसकी में 8 में से 8 है, 3 वाइवा और 3 नोटबुक। इस तरह टोटल 30 में से 30 इस बच्चे ने नंबर हासिल कर लिए। तो फिर ये बताता चलो, ये एक मॉडल आपके सामने मैंने पेश किया ताकि आपको आइडिया हो जाए, कम से कम आपकी रहनुमाई की जा सके कि बोर्ड के अंदर जब आपको आंसर शीट दी जाए और क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो आपने वहाँ पे क्या क्या करना है। मैंने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की है ताकि बोर्ड के अंदर आप मैक्सिमम यानी 30 में से 30 नंबर अपनी हिम्मत से मेहनत करके हासिल कर सकें। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे इस डिमॉन्स्ट्रेशन को प्रैक्टिकल के बारे में सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो हासिल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों के प्रैक्टिकल की वीडियो भी डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ मिलें तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिकल विद रियल डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।